नमस्कार। केजी क्लब में आपका स्वागत है। आज हम ESO 16 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स को देखेंगे। ESO 16 कोर्स कोड है और इसका कोर्स टाइटल है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सोसाइटी, और सोसाइटी से कितने तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं वो देखिए। कंसेप्ट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये आ सकता है एग्जाम में। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण को समझना। स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्या का अध्ययन। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक अव्यवस्था। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सोशल मूवमेंट्स, सामाजिक आंदोलनों के विभिन्न चरण। तो ये जो टॉपिक है सोसाइटी, इस टॉपिक से इतने तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसे आप लोग सोसाइटी के टॉपिक से ये सारे क्वेश्चंस को या ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को आप बुक से या फिर इंटरनेट से चेक कर लें, आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। ओके। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। वो है कंसेक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी के परिणाम। ठीक है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में शिक्षित बेरोजगारी। कॉन्सेप्ट ऑफ माइग्रेशन, प्रवास की अवधारणा। स्टूडेंट अनरेस्ट इन इंडिया, भारत में छात्र अशांति। ये सारे टर्म अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक के हैं और अगर आप इन सारे टर्म्स को देख लेते हैं तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने के चांसेस 90% है, उससे ऊपर ही है। ओके। तीसरा टॉपिक है वो है एथनिसिटी। एथनिसिटी से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हैं। व्हाट इज एथनिसिटी, जातीयता क्या है। प्रॉब्लम ऑफ एथनिसिटी इन इंडिया, भारत में जातीयता की समस्या। बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण का आधार। और लास्ट में एथनिक आइडेंटिटी, जातीय पहचान। ये सारे टर्म हैं जो एथनिसिटी से आएंगे, और अगर एथनिसिटी से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो इन सब से ही रहेगा, इससे अलग किसी और से नहीं होगा। तो आप लोग इसे क्या करिए, अपने स्टडी मटेरियल्स से ढूंढ लीजिए, एक बार उसको रीड कर लीजिए या फिर इंटरनेट पे जा करके आप चेक कर लीजिए। तो अगर आप एक बार इसे चेक कर लेते हैं तो एग्जाम में आप इसे अच्छे से डील कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इस टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल के आते हैं जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है वो सब क्या है, तो रोल ऑफ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जातियों के विकास में स्वैच्छिक संगठन की भूमिका। ओके। फीचर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया, भारत में अनुसूचित जनजातियों की विशेषताएं। नेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों की राष्ट्रीय समस्याएं। फीचर्स ऑफ ट्राइबल इकोनॉमी, आदिवासी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। हु आर शेड्यूल्ड कास्ट्स, अनुसूचित जाति कौन है। वेरियस प्रोविजंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए विभिन्न प्रावधान। ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में आदिवासी विकास। ये सारे टर्म हैं जो SC ST से रिलेटेड हैं, और अगर SC ST से एक भी क्वेश्चन आता है तो वो इतने में से ही रहेगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन SC ST से आने वाला नहीं है। तो आप लोग इस सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। आसान है, हल्का सा है, जितना दिखता है उतना है नहीं। आप लोग स्टडी मटेरियल निकालिए,
1 से 2 पैराग्राफ SC/ST का होगा, उसको आप चेक कर लीजिए। नहीं तो इंटरनेट पे जाइए, वहाँ पे आप पढ़िए। देखिए, स्टडी मटेरियल तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसमें आए हुए टर्म आपको परफेक्ट एग्जाम में मार्क्स दिलाएंगे। तो आप लोग स्टडी मटेरियल को ज़्यादा प्रेफर करिए। इंटरनेट बात की बात है, अगर आपको स्टडी मटेरियल पढ़ने में दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रही है, कुछ टॉपिक्स समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इंटरनेट चेक करिए। लेकिन अगर आप स्टडी मटेरियल से इसे तैयार कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत होगी ये सारे क्वेश्चंस को डील करने में। ठीक है, हमने चौथा टॉपिक्स देखा। अब हम पांचवा टॉपिक देखते हैं, विमेन एंड चिल्ड्रेन। विमेन और चिल्ड्रेन में आने वाले जो टर्म है जिससे क्वेश्चन बनता है वो है स्टेटस ऑफ गर्ल चाइल्ड इन इंडिया। भारत में बालिकाओं की स्थिति, विमेन सबऑर्डिनेशन, महिला अधीनस्थ, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रेन इन इंडिया। भारत में बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति, डिक्लाइनिंग फीमेल सेक्स रेशियो इन इंडिया। भारत में महिला लिंग अनुपात में गिरावट, जुवेनाइल डेलिंक्वेसी, बाल अपराध, चाइल्ड लेबर इन इंडिया। भारत में बाल श्रम। ओके, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो विमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड हैं। अगर इनसे क्वेश्चन आता है, देखिए विमेन और चिल्ड्रन से क्वेश्चन तो आएगा ही, ओके, और अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो बस यही सारे टर्म्स हैं जो एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाएंगे। आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लें। ओके, सिक्स्थ टॉपिक, छठा टॉपिक फैमिली। फैमिली से रिलेटेड है। फैमिली से बनने वाले क्वेश्चन है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया। भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ब्रेकडाउन ऑफ ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया। भारत में संयुक्त परिवार के टूटने में योगदान देने वाले क्या क्या कारक हैं। ओके, ये था छठा टॉपिक फैमिली, और इससे आने वाले टर्म्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये दोनों। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए टॉपिक तो नहीं रहा, अब क्वेश्चंस हैं। इतने टॉपिक से तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है उसे भी आप लोग देख लीजिए। रीजन ऑफ वायलेंस इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में हिंसा का कारण क्या है, आप लोगों को इसे प्रिपेयर करना है। प्रॉब्लम ऑफ एज्ड इन कंटेम्पोरेरी इंडिया। समकालीन भारत में वृद्धों की समस्या। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या क्या रहा है उसे आप लोग लिख देंगे। 11th क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन। भारत में शहरीकरण की अवधारणा। 12th क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड फैमिली वेलफेयर इन इंडिया। भारत में परिवार नियोजन और परिवार कल्याण की अवधारणा। 13वां क्वेश्चन, काउजेज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में गरीबी के कारण और परिणाम। 14वां क्वेश्चन, वेलफेयर प्रोग्राम फॉर रूरल पुअर। ग्रामीण गरीबों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम। 15वां, स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट्स इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में वनों की स्थिति। तो ये थे 15 क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसे आप लोग तैयार कर लें। डेफिनेटली आप लोग एग्जाम में जाकर के 85+ मार्क्स के आप लोग लिख कर आएंगे अगर आप लोगों ने इसे प्रिपेयर कर लिया तो, गारंटी। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ESO 16 के। आप लोग अच्छे से पढ़िए, आगे एग्जाम है, इसे प्रिपेयर करिए। देखिए, अगर आप लोगों को फिर भी, मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप स्टडी मटेरियल या फिर इंटरनेट से चेक कर लीजिए, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो मैं हूं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या कमेंट में पिनअप किया हुआ है, और आप लोग को कोई भी तकलीफ हो तो हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।